गुज़श्ता माह तबीयत खराब होने पर आगा खान हस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहां डॉक्टरों ने इन्हें मजीद इलाज के लिए अमरीका रेफर करने की तजवीज़ दी थी। ताहम जर्मनी में डायलिसिस के दौरान ही दुनिया को हंसाने वाले हमेशा के लिए रुला कर चले गए। किंग तवील अरसे से दिल, गुर्दे और शुगर के मर्ज में मुब्तला थे। ताहम गुज़िश्ता माह उनकी तबीयत बिगड़ने पर आगा खान अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें अमेरिका रेफर करने की तजवीज़ दी थी। 28 सितंबर की दोपहर उमर शरीफ को एयर एम्बुलेंस की परवाज IFA 1264 के जरिए अमेरिका रवाना किया गया। जर्मनी में क़याम के दौरान उमर शरीफ की तबीयत बिगड़ गई और वो नमूनिया का शिकार हो गए। जर्मनी के बाद उमर शरीफ को आइसलैंड और फिर कनाडा से होते हुए अमेरिका के शहर वाशिंगटन ले जाया जाना था। ताहम डायलिसिस के दौरान उमर शरीफ की तबीयत बेहतर न हो सकी और आज वो खालिक़े हकीकी से जा मिले। जर्मनी के अस्पताल ने उमर शरीफ का डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दिया। पाकिस्तान रवानगी के लिए क्लियरेंस पीर को मिलेगी। हफ्ता और इतवार को सरकारी छुट्टी की वजह से बल्दिया से सर्टिफिकेट जारी नहीं हो सकता। जर्मन कवानीन के मुताबिक सरकारी डेथ सर्टिफिकेट जारी होने तक मैयत मुंतकिल नहीं की जा सकती। पीर को बल्दियाती दफातर खुलने के बाद सर्टिफिकेट का इजरा हो सकेगा। उमर शरीफ की मैयत पाकिस्तान लाने के लिए कमर्शियल परवाज या एयर एम्बुलेंस इस्तेमाल होगी। अमेरिका में इलाज का इंतजार खत्म हुआ। डॉक्टर तारिक शहाब का उमर शरीफ की वफात पर इंतहाई दुख और रंज का इजहार। उनका कहना है कि मरहूम अदाकार ने आज अमेरिका के लिए रवाना होना था। बड़ा दुख होता है कि उमर शरीफ अब इस दुनिया में हमारे साथ नहीं रहे। बावजूद तमाम कोशिशों के आप लोगों ने, मीडिया के अंदर भी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने और हम लोग, उनकी फैमिली ने और हम लोगों ने यहाँ पे बड़ी कोशिशें की कि वो अमेरिका आ जाए और उनका इलाज हो सके, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हुआ। इसमें अल्लाह ताला की रजामंदी होती है। कल उनका डायलिसिस हुआ था और डायलिसिस के दौरान वो ठीक रहे और डायलिसिस के बाद भी ठीक रहे। प्लान ये था कि आज वो वाशिंगटन के लिए रवाना होंगे, लेकिन 4 घंटे बाद अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और उनके हार्ट रेट डूबने लगा। उसके बाद उनका हार्ट स्टॉप हो गया। डॉक्टरों ने जर्मनी के अंदर तमाम कोशिश की, उन्हें लाइफ सेविंग मेडिकेशंस दी, उन्हें वेंटिलेटर पे डाला, CPR किया, लेकिन इसके बावजूद वो उन्हें नहीं बचा सके। लेजेंड अदाकार उमर शरीफ की अहलिया जरीन उमर का वीडियो पैगाम। कहती हैं, उमर से गिला है, इस सफर में अकेले चले गए, मुझे भी साथ ले जाते। खान साहब का भी शुक्रिया अदा करूंगी, सिंध गवर्नमेंट का, उनका CM साहब का, मुर्तजा वहाब साहब का, जिन्होंने हम सबका हमारी इस टाइम बहुत मदद की। मैं वसीम बदामी भाई का बहुत शुक्रिया अदा करूंगी कि वो पहले दिन से मेरे साथ थे। अभी भी सबसे पहले मैं उन्हीं से बात करती हूँ। अमेरिका में एक मेरे भाई होते हैं, कमर भाई, मैं उनसे हर बार डिस्कस करती हूँ। उनका शुक्रिया। डॉक्टर तारिक शहाब का शुक्रिया, जिन्होंने अमेरिका में उमर के लिए हॉस्पिटल अरेंज किया। मैं अपना ऑर्गेनाइजेशन डॉक्टर साजिद चौधरी और डॉक्टर आयशा जफर का बहुत शुक्रिया अदा करूंगी कि उन लोगों ने हॉस्पिटल का सब अरेंजमेंट किया हुआ था। मैं रेहान जो प्रमोटर है उनका शुक्रिया अदा करूंगी। और यहाँ जर्मनी में जहाँ मैं किसी को नहीं जानती थी, यहाँ पे भी मेरे एक भाई बने हैं, अमजद भाई, उनका भी बहुत शुक्रिया। उन्होंने यहाँ सब अरेंज कर दिया है। कौंसलेट जनरल जाहिद हुसैन साहब का बहुत शुक्रिया। उसके अलावा मैं पाकिस्तान एम्बेसडर का भी बहुत शुक्रिया अदा करूंगी, डॉक्टर मोहम्मद फैसल साहब का। सब बहुत मेरे साथ खड़े हैं। आप सबका शुक्रिया। उमर की ख्वाहिश थी, वालिद की तदफीन अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में होगी। उमर शरीफ के बेटे जवाद उमर का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मेरे वालिद की ख्वाहिश थी कि तदफीन अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में हो। ख्वाहिश थी कि हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी बाबा के मज़ार में उनका अहाते में किया जाए। अब्बू की ख्वाहिश थी और वो हमने रिक्वेस्ट की है। इंशाल्लाह मुझे बड़ी उम्मीद है कि वो वहाँ पर ही हम करेंगे। जी, आ रहे हैं बहुत सारी कॉल, सभी बहुत अफसरदा हैं, सब लोग ही रो रहे हैं, सब लोग ही बहुत प्यार अब्बू से करते थे, सब करते हैं। और ये ऐसा मौका है कि इसमें तो जिसकी भी कॉल आ रही है, हम लोग तो अभी उनका शुक्रिया अदा कर सकते हैं कि वो अब्बू के लिए दुआ कर रहे हैं और हमारे साथ खड़े हैं इस मुश्किल टाइम में।
जितने भी लोग, आप लोग हैं, सब लोग आप हमारे साथ खड़े हैं, और जितने भी लोग इस वक्त देख रहे हैं हमें वो दुआओं में याद रखें, अब्बू के लिए दुआ करें, आयत करीमा का विर्द करें, जितना उनको पढ़ के बख्श सकते हैं वो चीज़ उन तक पहुँचेगी, वो चीज़ आप करें। जो भी उनके फैंस हैं, जितने भी लोग हैं, तो हम बड़े मशहूर हैं। देखिए, ये बिलाशुबा एक ऐसा नाम है, यानी आप खुद सोचिए कि क्या पाकिस्तान में और कौन सा ऐसा नाम है जिसने इस सतह पर आलमी हवाले से पाकिस्तान का नाम रोशन किया। पाकिस्तान में और कौन सा ऐसा नाम था कि जिसने यानी कि जिसके फ़न के मोतरफ पड़ोसी मुल्क से लेकर पूरी दुनिया में इतने ज़्यादा हों। तो बिलाशुबा ये मतलब पाकिस्तान में नहीं, दुनिया फ़न का, दुनिया अदब का एक बहुत ही बड़ा लॉस है। और अभी तो ज़ाहिर में फवाद, जवाद, ये सबकी बेचारों की बड़ी एफर्ट्स रही हैं। तो बस मैं सबसे ये गुजारिश करूँगा, जो भी देख रहे हैं, कि इस वक्त उनको ज़ाहिर है सबसे ज़्यादा दुआओं की ज़रूरत है। तो दुआ करें कि इस आदमी ने हमेशा हमें हंसाया है, मुस्कुराया है। वफाकी वज़ीर सैयद अमीनुल हक का वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से टेलीफोनिक रब्ता। उमर शरीफ के जस्ते खाकी को जल्द अज जल्द वतन वापस लाने पर मुशावरत की गई है। शाह महमूद कुरैशी ने मरहूम के जस्ते खाकी को जल्द वतन वापस लाने के इक़दाम से आगाह किया। तफसीलात जानते हैं हसन अब्बास से। जी हसन, आगाह कीजिएगा। देखिए, बिल्कुल ये एमक्यूएम से ताल्लुक रखते हैं। वफाकी वजीर हैं IT के अमीनुल हक साहब, इनका वजीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से जो है वो टेलीफोनिक रब्ता हुआ है और उमर शरीफ के जस्ते खाकी को जल्द अज जल्द वतन वापस लेकर आने के लिए जो है वो मशावरत की गई है। शाह महमूद कुरैशी ने मरहूम के जस्ते खाकी को जल्द वतन वापस लाने के इक़दाम से आगाह किया। उसके अलावा सैयद अमीनुल हक का जो है वो जर्मनी में पाकिस्तानी सफीर डॉक्टर मोहम्मद फैसल से भी टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। उनसे भी जो है वो मशावरत की है कि जल्द अज जल्द जो है वो इंतजाम को मुकम्मल किया जाए और उमर शरीफ की जो मैयत है उसको पाकिस्तान पहुंचाया जाए। उसके अलावा डॉक्टर मोहम्मद फैसल को उमर शरीफ की फैमिली से हर मुमकिन ताउन तमाम तर इंतजामात मुकम्मल करने की यकीन दहानी करवा दी गई है। बहुत शुक्रिया आपका हसन अब्बास। मारूफ अदाकार उमर शरीफ के घर ताज़ियत के लिए फ़नकारों, दोस्तों और अहले इलाका की आमद जारी है। उमर शरीफ के चाहने वाले उनके यूं चले जाने पर बेहद अफसुर्दा हैं। नामवर अदाकार उमर शरीफ के इंतकाल पर उनके परिस्तार अफसुर्दा हैं। अजीम फनकार के घर के बाहर ताज़ियत के लिए लोगों की आमद का सिलसिला जारी है। उमर शरीफ के पड़ोसी और NED यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर सरोज लोधी का कहना है कि वो एक नफीस इंसान थे और इंतहाई खुश मिजाज, मिलनसार और खुश दिल तबीयत के लोग हैं। और मेरे लिए बहुत अफसोस का मकाम है, इसलिए कि एक तो वो बागोबहार शख्सियत थे, उन्होंने मिज़ाह को और तंज को एक नया रंग और नई डिमेंशन दी। उमर शरीफ के बचपन के दोस्त हिदायतकार यूनुस मेमन ने उन्हें एक मोहब्बत करने वाला शख्स करार दिया। हर जानदार चीज़ को मौत का मज़ा चखना है, क्योंकि आने की तरतीब है। ये उमर भाई का जुमला आने की तरतीब है, जाने की नहीं है। हमें क्या पता कि वो बीमार होंगे अचानक और इस तरह। साथ ही अदाकार नजर हुसैन उमर शरीफ को याद करते हुए आबदीदा हो गए। आज लग रहा है मैं यतीम हो गया हूँ, मेरा छोटा था वो, अब शायद दुनिया में कभी कोई उमर शरीफ पैदा नहीं होगा। उमर शरीफ 28 सितंबर को कराची से इलाज की गर्ज से जर्मनी रवाना हुए थे, जहां हफ्ते की सुबह वो इंतकाल कर गए। उमर शरीफ के रिहाइशगाह पर फनकारों और उनके चाहने वालों की आमद का सिलसिला जारी है। अदाकार काशिफ खान कहते हैं उमर शरीफ की कमी को कभी पूरा नहीं किया जा सकता। तफसीलात जानते हैं रहेल बेग से। जी रहेल, आगाह कीजिएगा। इस वक्त हम उमर शरीफ की रिहाइशगाह के बाहर मौजूद हैं और उनके चाहने वालों की आमद का सिलसिला जारी है। इस वक्त हमारे साथ एक और अदाकार मौजूद हैं, काशिफ खान, जिन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि सरहद पार जाकर भी अपने फ़न का मुजाहरा किया। और काशिफ खान और उमर शरीफ ने भी एक साथ कई प्रोग्रामों में परफॉर्मेंस की। और काशिफ भाई, क्या कहेंगे, आज उमर शरीफ साहब हमें छोड़ चुके हैं, चले गए हैं इस दुनिया फ़ानी से, किस तरह से याद करते हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम अपनी दुनिया को देखें, यानी मिज़ाह की दुनिया को, तो उमर शरीफ के बगैर दुनिया में कुछ भी बाकी नहीं है। लेकिन होता ये है कि कोई हरफ आखिर नहीं होता। मुमकिन है कि और कोई आए, बहुत अच्छा काम करे, लेकिन जो उमर शरीफ थे वो उमर शरीफ ही रहेंगे। उनकी कहीं भी बहुत सारी बातें, बहुत सारे जुमले, बहुत सारे एक्ट ऐसे हैं, उन जैसी आप बरजस्तगी कहाँ से लाएंगे। जब ऑडियंस में से कोई जुमला देता था तो वो फिर बताते थे कि मैं क्या हूँ, बल्कि
वो उकसाते भी थे लोगों को, अच्छा अब तू बोल, फिर देख मैं तेरा क्या करता हूँ। लेकिन तहज़ीब के दायरे में एक कॉमेडी वो थी जो कि बाकायदा तौर पर जिसको कहते हैं कि कंपनीज़ के साथ, फैमिलीज़ के साथ एक अच्छी मयारी कॉमेडी। और पाकिस्तान तो 2 लोगों के नामों की वजह से बड़ा दुनिया भर में माना जाता है, मोइन अख्तर साहब और उमर शरीफ साहब। तो ये 2 ऐसे लोग थे जो सरपरस्त थे 80s के बाद आने वाले हर कॉमेडियन के। यानी 1980 के बाद जो कॉमेडियन फ़ील्ड में आया, ऐसा मुमकिन ही नहीं था कि वो उमर शरीफ साहब या मोइन अख्तर साहब की दस्तरस से महफूज रह सके। जो अच्छे थे उन्होंने बहुत ज़्यादा उनके साथ ट्रैवलिंग भी की, बहुत ज़्यादा दुनिया घूमे, बहुत ज़्यादा सीखा भी। जो और थोड़े हल्के भी थे लेकिन उन्होंने काम ज़रूर किया। और ख़ास बात उनकी ये थी कि वो टीम वर्क होता था, पूरी टीम को साथ लेके चलते थे। जो उनके साथ जुड़ गया उससे फ़ायदा हो गया। बिल्कुल जी, काशिफ खान हमारे साथ मौजूद थे। उनका ये कहना था कि उमर शरीफ अब हम में मौजूद नहीं, एक बड़ा नुकसान है फ़न की दुनिया का। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका रहील बेग तफसीलात से आगाह करने के लिए। सदर वज़ीर-ए-आज़म आसिफ जरदारी समेत सियासी क़यादत ने उमर शरीफ की वफ़ात पर इजहार अफसोस किया है। शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले उमर शरीफ की खदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कॉमेडी के बेताज बादशाह उमर शरीफ के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। अपने बयान में बिलावल भुट्टो ने कहा कि रोने वालों को हंसाने वाला तंज़ो मज़ाह का आफताब आज गरूब हो चुका है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने उमर शरीफ के इंतकाल पर इजहार अफसोस करते हुए कहा, उमर शरीफ के फ़न के लिए खिदमात नाकाबिल फरामोश हैं। आसिफ अली जरदारी ने मरहूम की मग़फ़िरत और बुलंद दर्जात के लिए दुआ की। सईद गनी और मुर्तज़ा वहाब की मरहूम उमर शरीफ की रिहाइश का आमद। उमर शरीफ के इंतकाल पर उनके अहले खाना से इजहार ताज़ियत किया गया। इस मौका पर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी की। एक बहुत बड़ा इंसान, एक बहुत बड़ा नाम, जिसने ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान भर में लोगों के लबों पे खुशियाँ बखेरी, बल्कि दुनिया भर में अपने काम से, अपने फ़न से पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन किया। मैं ये समझता हूँ कि जो कुछ भी हो सका इनकी फैमिली से, हुकूमत से, सब ने कोशिश की कि वो पाकिस्तान का सरमाया ज़िंदा रहे, मज़ीद हमारे होंठों पे खुशियाँ बखेरता रहे। लेकिन अल्लाह ताला का एक निज़ाम है कि हमें अल्लाह ने मज़ीद उनको मौका नहीं दिया और वो हमसे चले गए। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो काम उनका है वो सारी ज़िंदगी याद रहेगा। और मैं तो यहाँ तक समझता हूँ कि जो नस्लें आने वाली हैं, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी ने वो तमाम चीज़ें महफूज कर ली हैं जो उमर शरीफ साहब ने की हैं, जो उन्होंने अपने मुल्क के लिए, लोगों के लिए की हैं। और मैं ये समझता हूँ कि आज भी मेरे छोटे बच्चे भी अगर कोई माजी की चीज़ देखते हैं तो याद करते हैं। वो लोग हम में नहीं है, लेकिन उनको देख के वो हैरान होते हैं कि इस किस्म के लोग भी थे। तो मैं समझता हूँ कि उमर शरीफ साहब का जो नाम है, जो काम है, वो शायद सदियों तक जो है वो याद रहेगा और लोग इनको, इनके फ़न से, इनकी गैर मौजूदगी में एंजॉय करते रहेंगे। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, सूबाई हुकूमत की जानिब से उनके अहले खाना के साथ यहाँ ताज़ियत के लिए आया हूँ। और मुर्तज़ा वहाब साहब मेरे साथ हैं, इकबाल खान साहब हैं, आसिफ साहब हैं। और हम ज़ाहिर है हमसे जितना हो सकेगा ये हम अपना फ़र्ज़ समझते हैं। इनकी फैमिली का, उमर शरीफ साहब का ये कर्ज़ है इस मुल्क पर, हम पर, कि हम उनकी खिदमत जितनी कर सकें वो हम करें और हम करेंगे। आज यहाँ आने का मकसद ये था कि इनकी फैमिली से मिलें, इज़हार यकजहती भी करें, इज़हार ताज़ियत भी करें और इस बात का यकीन दिलाएं कि जिस्मानी तौर पर ज़रूर उमर शरीफ साहब यहाँ मौजूद नहीं हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको उनकी कमी महसूस ना होने दें। बात करते हुए, ये कहते हुए कि वो चल बसे हैं या वो आदमी नहीं रहा, मेरे पास अल्फाज नहीं है। मुझे उमर शरीफ साहब को मिलने का, जानने का माजी में बड़ा मौका मिला, अपनी वालदा के हवाले से भी और फिर ज़ाती एतबार से भी। और मैंने एक बहुत आला पाए का आदमी उनको पाया और मैं समझता हूँ कि जो खिला उनके जाने से ऐसे मुहिब वतन पाकिस्तानी के हवाले से इंसानियत दोस्त आदमी का जो पैदा हुआ है उसको पुर करने में बड़ा टाइम लगेगा। तकलीफ़ की इस घड़ी में, दुख की इस घड़ी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, सिंध हुकूमत हो, पाकिस्तान की सारी आवाम उमर शरीफ साहब के अहले खाना के साथ, उनके ख़ानदान के साथ बिल्कुल शाना बशाना खड़ी है। और जो कुछ भी हम कर सकते हैं अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए हम करेंगे इंशाअल्लाह।
और मैंने अभी उनके बेटे के साथ भी बात की थी, दिन में मेरी उनकी बेगम साहिबा से भी बात हुई थी। जो उनकी रिक्वेस्ट है तदफीन के हवाले से वो सईद गनी साहब पहले भी सिंध गवर्नमेंट के बिहाफ पर बयान कर चुके हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि कराची का इतना बड़ा बेटा आज हमसे जुदा हुआ है, जो कराची के ऊपर उसके एहसानात हैं, जो उसने मुस्कुराहट हम लोगों को बिखेरी है, उसके एतराफ़ में KMC शहीद मिल्लत रोड पर जो हैदर अली रोड का अंडरपास है उसको उमर शरीफ साहब के नाम से मंसूब कर दिया जाएगा और इंशाल्लाह पीर के रोज़ उमर शरीफ साहब के नाम के हवाले से जो करारदाद है वो मैं KMC से पास करा के इंशाल्लाह उनके अहले खाना को दूंगा। कॉलेज में दाखिला उसी को मिलेगा जिसकी वैक्सीनेशन होगी। फर्स्ट ईयर में दाखिला लेने वाले तलबा के लिए कोरोना वैक्सीन लगवाना लाजमी करार दे दिया गया। अब तालिब इल्म वैक्सीन नहीं लगवाएगा तो उसकी दरख्वास्त भी कबूल नहीं की जाएगी। सूबाई वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा पेचोहो का कहना है कि कराची में डेंगू के मरीजों की तादाद बढ़ रही है, अवाम को एहतियात से काम लेना होगा। सिंध असम्बली के फ्लोर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान वजीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा फजल पेचोहू का कहना था कि MD केट इम्तहानात पर मुल्क भर के तुलबा सरापा एहतजाज हैं। हमें पहले भी PMC पर तहफ़्फ़ुज़ात थे, जिस इदारे से तुलबा को फ़ायदा के बजाय नुकसान हो, उसका क्या फ़ायदा है। मेडिकल के तुलबा का मुस्तकिल नुकसान किया जा रहा है। अफसोस के PMC जो है न सिर्फ लोगों की तकलीफ, बच्चों की तकलीफ में इजाफा किया है, PMC ने डॉक्टर्स की तकलीफ में इजाफा किया है, बल्कि जो है फेडरेटिंग यूनिट्स को भी जो है वो बहुत दूर कर दिया एक दूसरे से। अजरा पेचोहू का मजीद कहना था कि इंसदादे डेंगू के लिए स्प्रे शुरू कर दिया है। डेंगू का मच्छर साफ और मीठे पानी में अफजाइश करता है। पिछले साल से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में डेंगू का जो है मसला चल रहा है। पिंडी में भी बहुत केसेस आ रहे हैं, कराची में बहुत केसेस आए हैं। हमारे पास सेकेंड मोस्ट जो केसेस आए वो मटियारी में आए हैं इसके डेंगू के। तो ये केसेस जब तक बारिशों का सिलसिला चलता रहेगा हम स्प्रेइंग करते रहेंगे। NCOC से कहा है कि सिम बंद करनी पड़ेगी। ठोस इकदामात के जरिए ही कोरोना वायरस से बचा जा सकता है। आप सिम बंद कर दें, लोग फौरन आ जाएंगे। में दरामदगी अशिया मजीद महंगी होने जा रही हैं। दरामद कुनिंदगान की जानिब से मुल्क भर में महंगाई की नई लहर आने का इंदिया दे दिया गया। मुल्क भर में महंगाई उरूज पर है और ऐसे में दरामद करंदगान की जानिब से मजीद महंगाई का इंदिया दे दिया गया है। दरामद करंदगान का कहना है कि दरामदी माल लाने वाले कंटेनर का किराया $1000 से बढ़कर $8 से $10,000 तक हो गया। किरायों में बेपनाह इजाफे के बावजूद भी कंटेनर्स बाआसानी दस्तयाब नहीं। दरामदी लागत बढ़ाने से तमाम दरामदी अशिया की कीमत में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसका बोझ अवाम की जेब पर पड़ेगा। सर, इसका इम्पैक्ट ये है कि $8000 का रेट तो है, पर $8000 में कंटेनर मुहैया नहीं है। मेरे ज़ाती अंदाजे के मुताबिक अक्टूबर और नवंबर जो है वो पाकिस्तान पे क्या पूरी दुनिया के ऊपर एक महंगाई का बहुत बड़ा बम गिरेगा। डॉलर की कदर में रिकॉर्ड इजाफे के बाइस मुल्क भर में पहले ही महंगाई का तूफान है। ऐसे में दरामदी माल लाने वाले कंटेनर्स की किरायों में इजाफा अवाम पर मजीद बोझ डालेगा, जिससे महंगाई की रफ्तार मजीद तेज होगी। अगर हुकूमत की जानिब से दरामदी किरायों में इजाफे पर मदाखलत न की गई तो इससे सिर्फ दीगर शहरी ही नहीं बल्कि दरामद करंदगान भी बुरी तरह मुतासिर होंगे। कैमरामैन इमरान खान के हमरा सलाल वड़ाइच, सिटी 21। असातिज़ा और हेड मिस्ट्रेस की तरक्कियों के बाद महकमा तालीम सिंध ने 405 सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के प्रमोशंस की मंजूरी दे दी है, जबकि जिसमें एडिशनल सेक्रेटरी अली असगर और डिप्टी सेक्रेटरी भी शरीक थे। इजलास में 17 ग्रेड के सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के 500 केसेस का जायजा लेने के बाद 405 प्रमोशन केसेस की मंजूरी दे दी गई है। सिंध के महकमे बराए नवादरात के अहम दस्तावेजात को लावारिस हालत में फेंक दिया गया। सिटी 21 के न्यूज़ खबर चलने पर
खबरनामा और नवादरात ने दस्तावेजात गायब होने का इंकशाफ करते हुए इन दस्तावेजात की तलाश भी शुरू कर दी गई है। न्यू सिंध सेक्रेटेरिएट के 7वें फ्लोर पर महकमा नवादरात के अहम दस्तावेजात को फेंक दिया गया। साबिक सूबाई वजीर नवादरात शाजिया अता अमीरी का दफ्तर खाली करा दिया गया और दफ्तर सूबाई वजीर वर्क्स एंड सर्विसेज सैयद ज़िया अब्बास शाह को अलॉट करके दस्तावेजात को ठिकाने लगा दिया गया। जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवेज को भारी तैयारों की लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए मौजू करार दे दिया गया। आलमी इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक रनवेज 2024 तक भारी तैयारों के इस्तेमाल के लिए काबिल इस्तेमाल हैं, जबकि रिफोर्स कोड के तहत जनरल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवेज पर बोइंग और एयरबेस तैयारों को साल 2024 तक लैंडिंग और टेक ऑफ की इजाज़त दे दी गई है।